परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, मैं धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। पिछले श्लोक में भी ये बात बोली। अब भी भगवान जी कहते कि जहां जब जब साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक है बाहरी पहलू। बाहरी पहलू में भी समाज में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सब ठीक हो जाए। समाज में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म पूर्णता फैल जाए, और समाज में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अधर्म पूरी तरह से। समाज में धर्म भी रहेगा, अधर्म भी रहेगा। समाज में पॉजिटिविटी भी रहेगी, नेगेटिव। ये कभी भी नहीं होगा कि संसार में दुराचार हमेशा खत्म हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि सदाचार ही रहे। कृष्ण जी के समय में भी दुर्योधन जैसे लोग थे, राम जी के समय में भी रावण जैसे लोग थे। तो दुराचार सदाचार समाज का हमेशा है। जैसे कभी भी ऐसा नहीं होगा समाज में कि कोई आदमी बीमार ना हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा समाज में। समाज का मतलब क्या है? सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, जय, पराजय। लेकिन जब आपके जीवन में दुख आए तो आप किसके सहारे जीते? जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम किसके सहारे जिए? हमारे पास पैसा हेल्प नहीं करता। यदि कर सकता है तो हम फिर भगवान की सहायता लेते हैं। शरीर हेल्प नहीं करती जब दुख आता है। जब शरीर हेल्प नहीं करता, धन हेल्प नहीं करता, परिवार सिगरेट की तरह है। जब तक लोगों को जरूरत होती है लोग मुंह पे लगा के रखते हैं। ये संसार सिगरेट की तरह है। जब तक आपको लोगों को आपकी जरूरत है लोग आपको मुंह पे लगा के रखेंगे, और जब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो आप ही को पांव के नीचे दबा देंगे। ये नियम है संसार का। कभी किसी को दोष मत देना, क्योंकि हमने भी दूसरों के साथ यही किया है। तो जब शरीर साथ नहीं देता, धन साथ नहीं देता, परिवार साथ नहीं देता, बुद्धि थोड़ी सी वीक होनी शुरू होती है, तब उस समय हमारे जीवन में एक ही आसरा है। वो है अध्यात्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, शास्त्र का, ये स्क्रिप्चर्स का। ये शास्त्र जो स्क्रिप्चर हैं, ये आपके मेरे लिए क्या है? सेतु है। क्योंकि हमें सहारा चाहिए। किसका सहारा लेंगे? वो प्रभु के ज्ञान का, अध्यात्म का। और अध्यात्म ज्ञान आपको लिफ्ट करता है, लिफ्ट कर देता है। और गुरु, अध्यात्म ज्ञान, शास्त्र, किताबें, सत्संग, ये आपको रॉकेट का काम करता है। और आपको मैं समझाना चाहता हूं कि रॉकेट जब आप लॉन्च करते हो, रॉकेट जब आप लॉन्च करते हो तो बहुत प्रेशर से नीचे से लॉन्च करते हो। और वो प्रेशर से जब रॉकेट लॉन्च होता है तो आपको शायद पता हो कि पृथ्वी के आसपास एक गुरुत्वाकर्षण लेयर है, ग्रेविटेशन लेयर है। इस पृथ्वी के आसपास एक ग्रेविटेशन लेयर है। और जब रॉकेट उससे लॉन्च करके उस ग्रेविटेशन फोर्स से ऊपर चला जाता है, उसके बाद वो वस्तु, वो सैटेलाइट नीचे नहीं आता। ऐसे हम सब लोगों को लोग नीचे खींचते हैं, लोग अटैचमेंट नीचे खींचती है। गुरु, शास्त्र, ज्ञान हमें इस अटैचमेंट से पुश करके ऊपर निकालता है। और एक बार ऊपर निकल जाए फिर दोबारा हम कभी वापस नहीं आते। तो जो शास्त्रों का ये नियम है कि समाज में हमेशा दुख रहेंगे, लेकिन शास्त्र ज्ञान आपको क्या करते हैं? उस दुखों से स्ट्रांग बनाते हैं। एक चीज और दूसरी तरीके से समझाता हूं। समाज में हमेशा बैक्टीरिया रहते ही रहते हैं। समाज में हमेशा बैक्टीरिया रहते हैं,
लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो तो ये बैक्टीरिया आप पे अटैक करेंगे लेकिन आप पे अफेक्ट नहीं होगा। तो भगवत गीता, ज्ञान, शास्त्र आपके धार्मिक स्वभाव को उभारते हैं और आपके नेगेटिव प्रोपेंसिटी को दबाते हैं। तो धर्म की संस्थापना से ये शास्त्र आएगा। ये मत सोच लेना कोई और आएगा मेरी दुनिया में और मेरा क्या करेगा। ये धारणा गलत है। ये धारणा गलत है कि कोई और आएगा और मेरा उद्धार करेगा। और इस धारणा के कारण हम जिंदगी भर दुखी रहते हैं। पहले सोचते हैं कि पिता मेरी हेल्प करेंगे, फिर सोचते हैं पति करेगा, फिर सोचते हैं भाई कर देगा, फिर सोचते हैं बहन कर देगी, फिर सोचते हैं बेटा कर देगा, और कोई ना करे पोता आके कर देगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं कोई और आएगा और मेरा उद्धार करेगा। एक ही व्यक्ति आपका उद्धार कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है। कौन है वो? हाँ जी, सुना नहीं मैंने। मैं खुद। वेरी गुड। अब चप्पल पहनते चेंज मत हो जाना। हम सोचते कोई और आदमी मुझे दुख दे रहा है। भगवान जी ने कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, गीता जी ने कहा, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम वंदते। तो हम सब लोग, ये ज्ञान हमें अपलिफ्ट कर सकता है, ज्ञान हमें हेल्प कर सकता है। लेकिन ये वैसे ही है कि कोई आपको खाना बना के दे सकता है, खाना बना के दे सकता है, खाना परोस के दे सकता है, खाना सामने रख सकता है, खाना मुंह पे डाल सकता है, लेकिन चबाना तो आपको है, निगलना तो आपको है। तो कोई आपको ज्ञान दे सकता है लेकिन उसको चलना। तो ये मत सोचना कोई और आएगा मेरी जिंदगी में और मेरा उद्धार करेगा। ये जो दूसरे को ठीक करने का, यहां हम सोचते हैं कोई और आएगा मेरा उद्धार कर लेगा, या दूसरा उल्टा क्या है, मैं दूसरे को ठीक कर दूं। एक स्कूल में मास्टर जी आए, उन्होंने बच्चों को बोला कि तुम दिन में एक नेक काम करो और एक दिन में नेक काम जरूर करना। कल मैं आऊंगा और तुमसे पूछूंगा तुमने कौन सा नेक काम किया। अगले दिन बच्चे आए, मास्टर जी ने पूछा बच्चा तुमने कौन सा नेक काम किया। तो एक लड़का कहने लगा मास्टर जी मैंने ना एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। मास्टर ने कहा बड़ा अच्छा काम किया, बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। दूसरे बच्चे से पूछा तूने क्या किया? मास्टर जी मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। आपने सब इसने सुनी हुई है जोक, लेकिन दोबारा सुन लो। तो दूसरे बच्चे ने पूछा तुमने क्या किया? कहते मास्टर जी मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। तीसरे बच्चे से पूछा बेटा तूने क्या किया? मास्टर जी मैंने भी ना एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। मास्टर कहने लगा तुम तीनों को बूढ़ी औरत कैसे मिल गई? तो एक लड़का कहने लगा मास्टर जी 3 नहीं थी, एक ही थी और सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती करा दी। अपने दिल से जाके झांक के पूछो, अपने दिल में झांक के पूछो। आप सब यही सोचते हैं बस उसको ठीक कर दूं, उसको ठीक कर दूं, उसके बाद में सब बढ़िया हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को उद्धार कर सकते हो और वो खुद भगवान, शास्त्र आपकी हेल्प कर सकते हैं। गुरु, शास्त्र, ज्ञान आपको एक पुश कर सकते हैं, और एक बार पुश हो जाओ देन नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब यू। तो भगवान ऐसे नहीं है कि ऊपर से आएंगे, टपकेंगे और हमारा उद्धार करेंगे। पिक्चरों में होता है, जीवन में नहीं होता। जीवन में ये ज्ञान आपका उद्धार कर सकता है। और ज्ञान उद्धार कब करेगा? जब आप अपने जीवन में इस ज्ञान को अंगीकार। दवाई आपको कब ठीक करेगी? जब दवाई आप डॉक्टर के पास जाके लोगे। डॉक्टर दे भी देगा तो भी ठीक नहीं करेगी जब तक उस दवाई को खाओगे नहीं। नेक्स्ट लो।